हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में? ठीक है, चलिए। क्या था, हम लोग आर डी शर्मा कर रहे हैं, क्लास 10th आर डी शर्मा एमसीक्यू चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, कहाँ तक कर चुके हैं? 30 तक कर चुके हैं हम लोग। वीडियोस लंबी होती जा रही हैं, बार बार 30-30 मिनट की, इसलिए 3 सेक्शन में बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। आज कहाँ से बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 टू 42 बात करेंगे। ठीक है बेटा, कहाँ? 31 टू 42। 31 क्या कह रहा है? देखो बेटा, 31 कह रहा था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। ठीक, कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? चलो यहाँ तक की बात पता है तो एक चीज और पता करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। -2 + 5 यानी 3। अल्फा बीटा कितना होगा बेटा? -2 × 5 यानी -10। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए पॉलिनोमियल बना लें। के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए। के x² अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस, यहाँ x छूट गया, 3x प्लस, प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो -10। इतनी बात समझ में आई? ये तो एक हुआ, ये तो एक हुआ। ठीक है, के कांस्टेंट था, कांस्टेंट था के। देखो लिखो यहाँ पे, सिंस k is constant, k is constant। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफ k क्या हो सकता है बेटा? 1 2 3 -1 -2 ऐसे चल सकता है। ठीक है, डैश 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 डैश। ठीक है, चलो तो जरा k की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा? k = 1, तो x² - 3x - 10 होगा। तो पॉलिनोमियल क्या आएगा? x² - 3x - 10। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा ना? ठीक है, अब k की वैल्यू कितनी रखो? 2। चलो 2 रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में x² - 3x - 10, तो क्या आ जाएगा? 2x² - 6x - 20। k की वैल्यू कितनी रखो? 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x² - 3x - 10, तो क्या आ जाएगा? 3x² - 9x - 30। 4 रखो k की वैल्यू, कितना आ जाएगा बेटा? 4 ब्रैकेट में x² - 3x - 10, तो ये क्या आ जाएगा? 4x² - 12x - 40। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? k = क्या रखो? n ऑल नेचुरल नंबर्स, तो n से हो जाएगा तो x² - 3x - 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? nx² - 3nx - 10n। ठीक है, इसका मतलब कितने पता किए जा सकते हैं? n। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में आपके है 1 2 3 एंड मोर देन 3, तो डी वाला ऑप्शन होगा बेटा, डी वाला। क्या? मोर देन 3। आपको समझ में आया ना कैसे कैसे मैंने बात की है? ठीक है, कैसे इसके वैल्यूज बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया तो कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर में फिर समझाऊंगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्या कहता है कि अगर पॉलिनोमियल का एक जीरोस क्या है? -3 है, तो k की वैल्यू बताओ। अच्छा, एक जीरो दिया है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू अगर इक्वेशन में रखेंगे यानी पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह पे, तो वो उसको क्या बना देगा? 0 के इक्वल बना देगा। चलिए रखने का प्रयास करते हैं -3 को। ठीक है, कहाँ रखेंगे? k - 1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 = 0। 0 बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? k - 1 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -3k प्लस 1 = 0। ब्रैकेट खोल लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9k - 9 3k प्लस 1 = 0। 9k और 3k को जरा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 6k प्लस माइनस माइनस, और -9 प्लस 1 को माइनस करो तो -8। ठीक है, तो 6k की वैल्यू क्या आई? 8। k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 8/6, 8/6, 8/6। काटो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4/3। है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन में है कहीं? कहाँ गया? ठीक है, चलो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है। चलिए ए ऑप्शन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद 33 की बात करते हैं। उसने कहा है कि x² + 99x
प्लस 127। अब इसके तुम्हें बताना है कि दोनों जीरोस का नेचर क्या होगा। चलो नेचर की बात करते हैं, तो नेचर की बात करनी ली है तो सीधे सीधे बात करते हैं, ठीक है, बात कर लें। चलो बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, ये प्लस है, ये भी प्लस है। अच्छा ये बताओ कि अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी 127 अपॉन 1 इक्वल टू 127। बात समझ में? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस 99 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 99। ठीक, अब क्या देख पा रहे हो आप कि इनमें से कोई एक तो निगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या रही हो? निगेटिव ए रही हो, और बीटा की वैल्यू निगेटिव बी रही हो, तो क्या अल्फा बीटा करें? इसको ऐसे करते हैं, माइनस ए इंटू बी करेंगे तो माइनस ए भी आएगा। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे वैल्यू क्या ले ली जाए? माइनस बी ले ली जाए। ठीक है, माइनस बी ले ली जाए तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा माइनस ए इंटू माइनस बी, तो क्या आ जाएगा? प्लस ए बी। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब दोनों जीरोस क्या होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? निगेटिव होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? निगेटिव होने चाहिए। तो क्या लिखोगे आप? बोथ द जीरोस आर निगेटिव। कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। अच्छा अब इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक समझ लो। अगर सीधे आंसर मारना है तो ट्रिक समझो। ठीक है, इतना लिख लिए होगे ना? चलो लिख लिए होगे। अब मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो क्या है। जब तुम्हारा ऐसे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो, ठीक है, पूरा यहाँ भी प्लस और इसको रखूँ तब बताऊँ। ठीक है, ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो। जब ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो तो जीरोस कैसे होंगे बेटा? दोनों ही जीरोस कैसे होंगे? निगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, जब हमारा कैसा हो फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही माइनस आता है दोनों ही केस क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। दोनों ही जीरोस कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। इन दोनों में बोथ जीरोस क्या होंगे? बोथ निगेटिव। इस वाले में बोथ पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, चलो ये क्या है? ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है, जल्दी से तुम आंसर लगा सकते हो। ठीक, बात समझ में आ रही है सबको? चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो बच्चा लो क्या करना है? 34 करना है। 34 में क्या कह रहा है? एक पॉलिनोमियल दिया है और उसके दो जीरोस दिए हैं। जीरोस दिए हैं तो वो डालोगे उसके अंदर, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर करते हैं, चलिए पहले 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? एरो बनाओ, एरो एरो एरो। 6 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। 2a प्लस बी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? चलिए बात समझ में आ रही है? चलो समझ में आ रही है तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन इधर ऊपर से बनाए। चलो p इक्वल टू -3 लेना है। -3 तो क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आसान है। 9 और ये -3 से तो -3a -3 प्लस बी इक्वल टू क्या? 0। तो ये 6 आ जाएगा। 6 -3a प्लस बी इक्वल टू 0। तो -3a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है सबको साफ साफ? चलिए अब क्या करते हैं? पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे नाउ। ठीक है, क्या लिखूं? -3a प्लस बी इक्वल टू -6। नीचे क्या लिखोगे? 2a प्लस बी इक्वल टू -6। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि एलिमिनेट करना है। प्लस बी तो एलिमिनेट होगा नहीं। ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ये किस में? माइनस में। ये माइनस में है तो प्लस में। जैसा हम लोग डिवीजन में करते हैं वैसे ही
यहाँ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए ये मर गए, ये मर गए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो -5a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 0। बात समझ में आई, a की वैल्यू आ गई। चलिए किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, पहले वाले में रख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू -6, ठीक है। a इक्वल टू 0 हो गया तो वो 0, तो b इक्वल टू क्या है, -6, b इक्वल टू -6 है कहीं बेटा, है कहीं? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक है। चलो किसकी बात करें बेटा, 35 और 36 की। 35 क्या कहता है, 35 कहता है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज द जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ दो बताना है। यानी ये कह रहा है कि अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो बीटा और गामा तुम्हें बताना है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो क्या निकाल लें हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लें। क्या होता है बेटा, C अपॉन ए, ठीक, यही होता है। चलो अल्फा 0 है तो 0 इंटू बीटा, बीटा गामा तो बचा रहेगा, प्लस गामा इंटू 0, C हमारा क्या है C, ए क्या है A, ठीक है। तो ये 0 हो जाएंगे तो क्या बचेगा, बीटा गामा इक्वल टू C अपॉन ए। आंसर आ गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज है ऑप्शन में, हाँ ठीक है। चलो है, आगे बात करें, आगे वाला क्वेश्चन ये वाला है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। अब तुमको बताना क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। चलो अब इसमें क्या बात करते हैं, पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बी की जगह पे यहाँ क्या है ए, तो माइनस ए अपॉन 1, यानी माइनस ए, यानी दो का सम क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है बेटा, सम जो है वो क्या है, निगेटिव। अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, C अपॉन ए, दैट इज A अपॉन 1, तो A आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है सबको ये बात, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो अच्छा एग्जाम्पल लिया जाए, ये कहना है हमको कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लोगे तो ये क्या आता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 एक बार 0 के बराबर, तो x की वैल्यू -1, एक बार फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये एग्जाम्पल है, मैंने फैक्टर सीधे कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो कैसे हो सकता है, a और a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और ये दोनों पॉजिटिव ही रहने चाहिए। चलो यहाँ क्या ले लें, -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, कैसे निकालो, इसमें से x कॉमन लो तो क्या बचेगा, -x प्लस 1, यहाँ -x प्लस 1 कैसे हो सकता है, ये गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ मत लो, एक इक्वेशन ऐसा लो, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 एक बार 0 के बराबर होगा, और x माइनस 1 एक बार 0 के बराबर होगा, तो एक बार x की वैल्यू 1 आएगी, एक बार x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं हो सकता था, ठीक है। अब हम क्या कह सकते थे बेटा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, सिंस सम इज नेगेटिव, सम इज नेगेटिव, देयरफॉर बोथ द zeros कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि सम क्या है हमारा, एक नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसकी बात करें 37 और 38 की। 37 में क्या कह रहा है बेटा कि ये पी एक्स है और इसका एक जीरोस क्या है, -1 है, एक जीरोस क्या है, -1 है, तो क्या बताना हमें, बाकी दो का प्रोडक्ट बताना है, ठीक। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाला ही लॉ लगा दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा रख लो -1 इंटू बीटा इंटू गामा -c, d की जगह पे क्या है -c अपॉन ए की जगह पे क्या है 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बीटा गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, -c अपॉन -1,
तो बीटा गामा क्या आ गया बेटा, सी। किसके बराबर आया, सी के बराबर। जल्दी से लिख लो, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। बीटा गामा इतना आया, चलो आगे करें। सी की वैल्यू तो नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर ये है तो x इक्वल टू भी तो -1 कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार -1 की वैल्यू रखो इसमें, तो -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस सी, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के, ठीक है। यहाँ क्या आएगा -1, ये क्या हो जाएगा प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। यहाँ क्या रोक लो, सिर्फ सी रोको, बाकी सबको उधर भेजो। तो सी रोकेंगे तो क्या बचेगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर गए तो क्या हुआ, -1 इधर गया +1, प्लस ए गया -a और ये गया +b, ठीक है, हो गया, ठीक है। सी की वैल्यू क्या थी, बीटा और गामा, बीटा और गामा, यहाँ से देखो सी की वैल्यू क्या है, बीटा और गामा, तो 1 - a + b, यही आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, चलो लिख लिया सबने, सबने लिखा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और भी एक तरीका है इसको लिखने का, जैसा तुम्हारे बुक में आंसर आया है +1 + b, ठीक है। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, यहाँ तक की बात सिंपल है, ठीक है। चलो इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। ये शायद इतने में ही हो जाए, ठीक है। 2 जीरोज हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या करना है, हमको फाइंड करना है, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। 38, हाँ, तीसरा वाला क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करो बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा 0 बीटा 0 गामा ये, और -b की जगह -b/a, तो गामा इक्वल टू क्या हो गया, -b/a, ठीक। ऑप्शन मैच करो जल्दी से, ठीक है। हो गया, सबका हुआ, चलो स्क्रीनशॉट लो। 39 को शुरू करते हैं। 39 में क्या करना है बेटा, ये दे रखा है पॉलिनोमियल x² + 3x + k, और इसमें क्या बताना है कि एक जीरोज इसका 2 है, तो k की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, जीरोज अगर दिया है तो क्या करो, वैल्यू रख दो। किसके बराबर आनी चाहिए बेटा, 0 के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। किसके बराबर, 0 के बराबर रख दिया। 4 + 6 + k = 0, तो k = -10 हो गया। ऑप्शन मैच करो फटाक से, ठीक है। यहाँ कह रहा है px = ax² + bx + c। अब ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। कह रहा है कितने सारे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊपर देखो, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चलो बढ़िया। अब हमको क्या करना, आंसर निकालना। आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा क्या कह रहा है, इसके जीरोज इक्वल हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। कब आएगी बेटा, देखो एक केस ये है, x² - 2x + 1, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब करेंगे तो क्या आएगा, x² - x + 1, और जब निकालेंगे तो क्या आएगा, x - 1 और x - 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब 0 के बराबर रखोगे तो x - 1 = 0 एक बार रखोगे, एक बार x - 1 = 0 रखोगे तो x = 1 आ जाएगा, और x = 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 1, और बीटा इक्वल टू भी क्या आ गया, 1। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा, बराबर आ गया। बात समझ में आ रही, बराबर कब आ रहा है, जब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये, और सॉरी यहाँ पे ये, इन दोनों के साइन क्या है, सेम है। इन दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, तभी बराबर आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ द साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड क्या, कांस्टेंट आर सेम, देन द जीरोज आर इक्वल है। ऑप्शन में कहीं, ठीक है, ये ऑप्शन में है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a जो होता है और जो c है, यानी a एंड c क्या होने चाहिए, या तो दोनों ही बोथ क्या हो, बोथ निगेटिव हो। a एंड c फिर क्या होना चाहिए, या तो क्या होने चाहिए, बोथ पॉजिटिव, यानी दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है।
या तो ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, इसमें देखो दोनों निगेटिव, या प्लस एक्स स्क्वायर -2x+1। बात समझ में आई? ये आंसर है, जल्दी से टिक करो ऑप्शन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ग्राफ 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 है, ठीक है। 41 की बात कर लेते हैं। px = x² + ax + b है, इस फॉर्म में इक्वेशन से क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन बताना है। देन तो एक बात मानो, अगर अल्फा इक्वल टू क्या हो a, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, -a। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलो तो ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, a -a दैट इज 0, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक। चलो यहाँ पे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b मतलब -a/1, ठीक है। यहाँ क्या है, a -a = -a, ठीक है। a इक्वल टू क्या हुआ, -a + a, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी जो b वाला टर्म है ये है ही नहीं। सो b 0 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, px क्या हो जाएगा बेटा, x² + b, ठीक, विच इज नॉट लीनियर, ठीक है। सब में लीनियर का ऑप्शन दिया था, ये लीनियर नहीं है। दूसरी चीज जानो अब यहाँ पे कि अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, c की जगह क्या है हमारा b, और a की जगह क्या है 1। यहाँ कंफ्यूज मत हो बेटा, इससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ax² + bx + c से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि a हो चल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसको बदल दें तो शायद काम सही हो जाए, है ना, ठीक है। चलो बदल देते हैं, लेकिन बदलने कोई फायदा भी तो नहीं है, ठीक है। चलो इसको ऐसे लेके चलो। अब क्या करें, ये c हो गया, ठीक है। यहाँ पे b आ गया, अल्फा क्या है, a × -a, ये क्या हो जाएगा b, तो ये क्या आ जाएगा, -a² = b, तो a² = क्या आ जाएगा, -b आया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इज नेगेटिव। बेटा ये b वाला टर्म नहीं है, यहाँ देखो कांस्टेंट है ये c वाला, ठीक है, ये नेगेटिव। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक चीज कह सकते हैं, दिस इज नॉट अ लीनियर एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव। कांस्टेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हैज, ठीक है, हैज नो लीनियर टर्म, ठीक है, कोई लीनियर टर्म नहीं है, एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव, ऑप्शन ए है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? चलो 42 की बात करते हैं। 42 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ कैसा होता है बेटा, अभी पढ़ाया था, ग्राफ का लिंक मैं आई सेक्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन बना है उसमें दे दूंगा, ठीक है, देख लेना ग्राफ, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप यूट्यूब पे जाके टाइप करो दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई गणित वाला संजय, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे टाइप करोगे आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुरंत सारे वीडियोस में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ है ग्राफ कैसा होता है बेटा, कैसा, पैराबोला, कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, या तो पैराबोला ऐसा होगा, 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 ठीक है। बात समझ में, यू शेप्ड में होगा, ठीक है। जब आपका पहले ग्राफ की बात करते हैं तो पहला ग्राफ कैसा है, इस तरीके से। दूसरे ग्राफ की बात करेंगे तो वो कैसा है बेटा, दूसरा ग्राफ कैसा है, ऐसा, ठीक है। तीसरे ग्राफ की बात करो, तीसरा ग्राफ कैसा है, देखो सब में यू बना है, लेकिन अगर इसको मिटा दूं नीचे वाले को, ठीक है, चलो इसी को मिटाता हूँ, पैराबोला, ठीक है। लेकिन चौथा वाला जब ग्राफ देखोगे, चौथा वाला, तो ये कुछ ऐसा गया है, ठीक है। ये किसका है, ये क्यूबिक का है, ये क्यूबिक का है। तो यही वाला चौथा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। यहाँ आपका आर डी शर्मा खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखते रहो बेटा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।